पुतली के आते ही राजा भोज के कदम स्वयं जमीन से चिपक कर रह जाते थे। पता नहीं वह कौन सी दैवी शक्ति थी जो राजा भोज को हर पुतली के सामने असहाय और निर्बल बना देती थी। राज दरबारी ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाते थे। 12 पुतलियों के बाद यह 13वीं पुतली राजा भोज और सिंहासन के मध्य उनका रास्ता रोककर खड़ी कह रही थी, राजा भोज, अभी तुम इतने दानवीर नहीं हुए जो इस सिंहासन में बैठने की लालसा रखते हो। पहले मुझसे राजा विक्रमादित्य की दानवीरता की यह कथा सुन लो, इसके बाद ही विचार करना कि क्या तुम इस सिंहासन के योग्य हो। यह कहकर पुतली विक्रमादित्य की कथा सुनाने लगी। एक दिन राजा ने अपने दरबारियों, विद्वानों, ब्राह्मणों और व्यापारियों को अपने यहाँ एक भोज में आमंत्रित किया और इस बात की चर्चा चलाई कि इस धरती पर सबसे बड़ा दानी राजा कौन है। दरबारी, विद्वान, ब्राह्मण और व्यापारी राजा विक्रमादित्य की दानशीलता की चर्चा करते न थकते थे। वे मुक्त कंठ से राजा विक्रमादित्य की दानवीरता की प्रशंसा कर रहे थे। अपनी ओर से हर कोई इस बात को साबित करने पर अड़ा हुआ था कि राजा विक्रमादित्य से बढ़कर दानी इस संसार में कोई हुआ है ना हो सकता है। राजा विक्रमादित्य इस प्रशंसा पर गर्व से भरने के बजाय हर किसी का चेहरा देख रहे थे। उन्होंने पाया कि उस प्रसंग में एक ब्राह्मण ने कुछ नहीं कहा है। वह चुपचाप बैठा सबकी बात सुन रहा है। राजा ने उस ब्राह्मण को संबोधित किया और पूछा, ब्राह्मण देव, आपने कुछ नहीं कहा, आपकी खामोशी की क्या वजह है। ब्राह्मण अपने स्थान से खड़ा होकर विनीत स्वर में बोला, हे राजन, मैं खामोश इसलिए हूँ क्योंकि नक्कार खाने में तूती की आवाज सुनाई नहीं पड़ती थी। ये सब लोग जो आपकी दानवीरता की प्रशंसा करते हुए थक नहीं रहे हैं, इनके बीच यदि मैं कुछ और बात कहूँ तो भला इसका प्रभाव किसी पर क्या पड़ेगा। यानी आपको कुछ कहना है? हाँ राजन, यदि मैं नहीं कहता तो झूठ का पाप लगेगा, यदि सच कहता हूँ तो राज दंड का भय सताता है। अपनी बात निर्भय होकर कहें ब्राह्मण देव, आपकी स्पष्टवादिता से मैं प्रसन्न हुआ हूँ। तब ब्राह्मण ने निर्भय होकर अपनी बात कही। यह सच है कि हमारे महाराजा धीराज बहुत बड़े दानी हैं, मगर यह कहना गलत है कि वे इस धरती के सबसे बड़े दानी व्यक्ति हैं। क्यों, कैसे? ब्राह्मण के मुख से उक्त कथन सुनते ही दरबारियों, व्यापारियों, ब्राह्मणों और विद्वानों के मुख से एक साथ स्वर फूटे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे महाराज धीराज इस धरती के सबसे महान दानवीर हैं। यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। ब्राह्मण ने उनकी बात काटी। इस धरती पर समुद्र पार एक राज्य है जहाँ की राजा कीर्तिध्वज नामक व्यक्ति है। वहां कई दिनों रहकर मैंने उसकी दानवीरता देखी है। वह प्रतिदिन प्रातः उठकर 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं याचकों को दान करता है। वह जब तक ऐसा नहीं कर लेता अन्न जल ग्रहण नहीं करता। यह बात प्रामाणिक है कि ऐसा ना पाया जाए तो मुझे दंड दिया जाए, जिसे भोगने के लिए मैं तैयार हूँ। राजा विक्रमादित्य के भोज कक्ष में सन्नाटा छा गया। ब्राह्मण ने कहा, मैं वहां अनेक दिनों तक रहा और प्रतिदिन वहां जाकर स्वर्ण मुद्रा दान में प्राप्त की। मैंने अच्छी तरह से पता लगाया कि राजा कीर्ति ध्वज का यह नित्य का नियम है। अब आप लोग ही निर्णय कर लें कि किसी ऐसे दानी व्यक्ति के इस पृथ्वी पर रहते हुए मैं आप सबकी बातों में हाँ कैसे मिला सकता था। राजा विक्रमादित्य ब्राह्मण की स्पष्टवादिता से बहुत प्रसन्न हुए और उसे ढेर सारा पुरस्कार देकर विदा किया। ब्राह्मण के जाने के साथ ही राजा विक्रमादित्य इस चिंता में पड़ गए कि ऐसे धनी राजा को जाकर देखना चाहिए और सत्यता का पता लगाना चाहिए। ये विचार करके वे साधारण वेश में महल से निकल पड़े। राज्य सीमा पर पहुंचकर उन्होंने दोनों बेतालों को सम्रण किया। उनके आने पर विक्रम ने समुद्र पार राजा कीर्तिध्वज के राज्य में पहुंचने को कहा। बेतालों ने तुरंत राजा की आज्ञा का पालन किया। समुद्र पार राजा कीर्तिध्वज के महल के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने राजा के पास उज्जैनी नगर में आए एक साधारण व्यक्ति की हैसियत से मिलने की बात कहलवाई। उन्होंने इस बात को स्वयं अपनी आंखों से देखा और पाया कि उस राज्य में कोई भी निर्धन नहीं है। कुछ देर बाद ही उन्होंने राजा कीर्तिध्वज ने अपने सम्मुख उपस्थित होने का आदेश दिया। विक्रमादित्य ने साधारण गण के रूप में राजा कीर्तिध्वज से अपने यहाँ नौकरी देने का निवेदन किया। राजा कीर्तिध्वज ने उनसे कार्य के बारे में पूछा। राजन, मैं हर कार्य कर सकता हूँ जो कोई दूसरा नहीं कर सकता, विक्रम ने कहा।
उनके कथन से प्रसन्न होकर कीर्तिध्वज ने उन्हें अपने महल के द्वारपाल के रूप में नियुक्त कर लिया। द्वारपाल के रूप में नियुक्त होने के साथ ही विक्रमादित्य ने अगले दिन ही सुबह देखा राजा कीर्तिध्वज 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं बांट रहे हैं। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक सभी स्वर्ण मुद्राएं बट ना गई। इसके बाद ही राजा कीर्तिध्वज ने जाकर अन्न जल ग्रहण किया। कई दिनों तक ऐसा होते देखने के बाद उन्होंने पाया कि रोज शाम को राजा कीर्तिध्वज महल में से अकेले निकलकर कहीं जाता है और स्वर्ण मुद्राएं लेकर आता है। उन्होंने एक शाम उसका पीछा किया। राजा विक्रमादित्य ने देखा कि राजा कीर्तिध्वज समुद्र के किनारे स्थित एक मंदिर में पहुंचा। मंदिर की सीढ़ियों पार करके समुद्र किनारे पहुंचकर स्नान पूजा अर्चना की, फिर वापस लौटकर मंदिर में आया और एक देवी की प्रतिमा के सामने स्थित तेल के खोलते कड़ा में कूद गया। कूदने के साथ ही उसका शरीर जल भुन गया। मंदिर के एक खंबे की ओट में विक्रमादित्य सब देख रहा था। कुछ देर बाद कुछ जोगनियां आई। उन्होंने राजा का जला भुना शरीर कड़ा से बाहर निकाला और प्रसन्न होकर उसका मांस खाने लगी। जब वे तृप्त होकर चली गईं, तो प्रतिमा की देवी साक्षात प्रकट हुई। उसने अमृत की बूंदें कीर्तिध्वज के मुंह में टपकाई। राजा कीर्तिध्वज जीवित होकर उठ खड़ा हुआ। देवी ने अपनी कमर से थैली निकाली और 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं राजा कीर्तिध्वज की झोली में डाल दी। राजा कीर्तिध्वज प्रसन्न मन से वहां से वापस लौट आया। विक्रमादित्य ने देखा कि देवी से प्राप्त वही स्वर्ण मुद्राएं राजा कीर्तिध्वज सुबह याचकों में बांट रहा है। अगले दिन संध्या को भी विक्रमादित्य ने वही देते होते हुए देखा। अब वह राजा के 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं नित्य दान करने के रहस्य को समझ गया था। अगले दिन अब राजा कीर्तिध्वज ने पुनः जाकर देवी से स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त की, तो उसके पीछे पीछे चलने की बजाय विक्रमादित्य वहीं ठहर गया। राजा विक्रमादित्य के लौट जाने के बाद उसने जाकर स्नान किया, पूजा अर्चना की, मंदिर की देवी प्रतिमा के सम्मुख आकर देवी को नमन किया और तेल के खुलते कड़ा में कूद गया। जोगनियां आई और उसके शरीर को कड़ा से निकाला, उसका मांस खाया, तृप्त होकर खुशी खुशी चली गई। देवी ने प्रकट होकर उसके मुख से अमृत की बूंदें टपकाई, उसे जीवित कर दिया। जब उसे थैली निकालकर 1 लाख स्वर्ण मुद्रा देनी चाहिए, तो विक्रमादित्य ने लेने से इनकार करते हुए कहा, मैं तो आपकी कृपा और दर्शन पाना चाहता था देवी, इसलिए मैंने आपके प्राणों की बलि दी थी। आपकी कृपा हो देवी। कृपा तो कर रही हूँ, देवी ने उसका मनोभाव ना समझकर कहा। नहीं, मुझ पर आपकी कृपा नहीं हुई। विक्रमादित्य ने कहा, दोबारा तेल में खोलते कड़ा में कूद गया। जोगनियों ने फिर उसके शरीर का मांस खाया और अपने अपने रास्ते पर चली गई। देवी ने उसे पुनः जीवित किया। उसे पुनः स्वर्ण मुद्रा देनी चाहिए। इस पर विक्रमादित्य ने कहा, मुझे धन नहीं, आपकी कृपा चाहिए। और ऐसा कहते हुए तीसरी बार तेल से खोलते कड़ा में कूदकर अपने प्राण गंवा बैठा। उसने एक दो बार नहीं, पूरे 7 बार यह क्रिया दोहराई। 8वीं बार जब वह कड़ा में कूदने के लिए तैयार हुआ, तो देवी ने उसके बाह थामकर उसे रोका और बोली, बस करो विक्रमादित्य, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बोला, क्या चाहते हो? जो चाहोगे वही मिलेगा। विक्रमादित्य इसी अवसर की प्रतीक्षा में था। उसने देवी से कहा, यदि आपकी कृपा मुझ पर है और आप मुझे कुछ देना चाहती हैं, तो आप मुझे वह थैली ही दे दें जिसमें से आप हर बार 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं निकालती हैं। देवी ने वह थैली विक्रमादित्य के हवाले कर दी। उस थैली को विक्रमादित्य ने प्राप्त ही किया था कि एक और चमत्कार हुआ। पलक झपकते ही वहां से वह मंदिर और देवी की प्रतिमा एकदम लुप्त हो गई। अब वह केवल समुद्र तट का वीराना रह गया। देवी द्वारा दी गई उस धन की थैली सहित विक्रमादित्य वहां से लौट आए। अगले दिन कीर्तिध्वज जब उस स्थान पर गए, तो वहां मंदिर तथा देवी की प्रतिमा न पाकर बेहद चकित और निराश हुए। निराशा से भरे वे महल लौट आए और अन्न जल त्याग दिया। अगली प्रातः उनको वर्षों से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान करने का नियम टूट गया। वे अन्न जल के बगैर अपने कमरे में पड़े रहे। कई दिन इसी तरह से गुजर गए और जब राजा कीर्तिध्वज की हालत बिगड़ने लगी, तो विक्रमादित्य ने उनके सम्मुख उपस्थित होने का निवेदन किया। अनुमति मिलने पर उनके सामने पहुंचकर विक्रमादित्य ने कुशल समाचार के साथ उनकी निराशा का कारण पूछा। राजा कीर्तिध्वज ने रहस्य खोला। किसी भूल के कारण वे देवी और वह मंदिर अंतर्ध्यान हो गए, जहां से मैं 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त कर दान किया करता था। मैंने प्रण ले रखा था कि 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान करके ही जन अल ग्रहण करूंगा। वह प्रण पूरा किए बगैर मैं अन्न जल
ग्रहण नहीं कर सकता। और अगर देवी की वह धन की थैली ही आपको प्राप्त हो जाए राजन, जिसमें से वह हर रोज आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दिया करती थी। विक्रमादित्य ने प्रश्न किया। क्या मतलब? विक्रमादित्य ने वह थैली राजा कीर्तिध्वज के हवाले कर दी। इस बात की भी जानकारी दी कि किस तरह उस थैली को उन्होंने देवी से प्राप्त किया, और साथ ही कहा, मुझे आपका रोज रोज कड़ा में कूदकर प्राण गंवाना देखकर दुख हुआ था राजन। मैंने सोचा, आपको वचन दिया है कि जो काम कोई ना कर सके उसे मैं कर सकता हूँ। उस काम को करके मैंने देवी की से वे थैली प्राप्त कर ली। राजा कीर्तिध्वज द्वारा परिचय पूछने पर जब राजा विक्रमादित्य ने अपने असली परिचय दिया तो कीर्तिध्वज ने उन्हें सीने से लगाते हुए कहा, आप धन्य हैं, आप महान हैं, आप राजाओं के राजा हैं। विक्रमादित्य, आपकी दानवीरता से समक्ष मेरा दान तुच्छ है। आपको यह धन की थैली कि मुझे दान कर दी जाए, जिससे मैं हर रोज प्राण गंवाने पर 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मिलती हैं। कुछ दिन राजा कीर्तिध्वज के अतिथि बनकर राजा विक्रमादित्य, आपने वह धन की थैली ही मुझे दान कर दी, जिससे हर रोज प्राण गंवाने पर 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मिलती हैं। कुछ दिन राजा कीर्तिध्वज के अतिथि बनकर राजा विक्रमादित्य अपने राज्य लौट आए। पुतली की कथा सुनकर राजा भोज निराश होकर एक बार फिर लौट गए, क्योंकि उन्होंने कभी इस तरह का दान नहीं किया था। राजा हो या रंक, लोभ मोह और लालच का त्याग करना काफी कठिन कार्य है। इसलिए हर रोज की भांति 14वें दिन भी राजा भोज सिंहासन का मोह नहीं त्याग पाए, और जैसे ही उन्होंने सिंहासन की ओर कदम उठाया, तुरंत ही 14वीं पुतली के उनके समक्ष आकर खड़ी हो गई। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।